हेलो, मेरा नाम पूजा है। आज मैं आपको हिस्ट्री करवाने वाली हूँ। हिस्ट्री में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अतीत का। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अतीत का। अतीत के बारे में बताया जाता है हिस्ट्री में। जैसे अतीत में क्या घटना हुई, क्या नहीं हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ, सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता, मतलब सारे हिस्ट्री में काउंट होते हैं। हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। अतीत का अध्ययन किया जाता है, हेरोडोटस इसके फादर हैं। जो थॉमसन थे, उन्होंने हिस्ट्री को वस्तुओं के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर बांटा है? वस्तुओं के आधार पर बांटा है। जैसे किसी युग में या काल में पत्थर मिला तो उसको क्या बोल दिया? पाषाण का। लोहा मिला है तो उसको क्या बोल दिया? लोहायुगीन। तांबा मिला है तो उसको क्या बोल दिया? ताम्रयुगीन। इसने जो थॉमसन है, उन्होंने वस्तुओं के आधार पर हिस्ट्री को बांटा है। पत्थर मिला तो पाषाण युग बोला, लोहा मिला तो लोहा युग मिला, तो तांबा मिला तो तांबा युगीन या ताम्रयुगीन बोला, ऐसे बांटा। जो हमारे पूरा तात्विक फादर हैं वो कौन है? और भारतीय पुरातात्विक फादर कौन है? कनिंगम भारतीय पुरातात्विक के फादर हैं। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पुरातात्विक के फादर हैं। ये संग्रहालय कहाँ पर है? और जो ये भारतीय है, ये संग्रहालय कहाँ पर है? भारत वाला भोपाल है। इंदिरा गांधी भारतीय संग्रहालय या मानव संग्रहालय, इसको कौन हैंडल करता है? संस्कृति मंत्रालय। कौन हैंडल करता है? संस्कृति मंत्रालय। और ये कहाँ पर है? भोपाल में है ये। और इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कौन हैंडल करता है इसको? संस्कृति मंत्रालय। और जो ये वर्ल्ड का है, ये कहाँ पर है? कोपेनहेगन में। कहाँ पर है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में है। वर्ल्ड का कहाँ पर है? कोपेनहेगन में है। जो पुरातात्विक के फादर है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है, भारतीय कनिंगम है। जो वर्ल्ड का संग्रहालय है वो कोपेनहेगन में है। और जो भारत का है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। और भोपाल में इसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। संस्कृति मंत्रालय इसको हैंडल करता है। ये ऐसे जो कोई पत्थर मिल गया या फिर कोई गुफा है या कोई भी पुरानी चीज है, उसके बारे में जानना, तो वो कहाँ पर जानेंगे? इस वस्तुओं के बारे में मानव संग्रहालय में। कहाँ पर जानेंगे? मानव संग्रहालय में। ओके। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परी हिस्टोरिक।
हिस्टोरिक। इसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक और इसको कहते हैं हिस्टोरिक हिस्टोरिक इसके हमें लिखित में क्या है? कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर लिखित में नहीं मिले हैं तो हम इसको क्या पढ़ भी नहीं सकते हैं। कुछ साक्ष्य है ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? इसमें लिखित में मिले हैं पर ऐसा लिख दिया है कि हम पढ़ नहीं सकते। इसको इसके लिखित में मिले हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पढ़ भी सकते हैं। लिखित में नहीं मिले हैं प्रागैतिहासिक के, लेकिन हम पढ़ भी नहीं सकते। जो कुछ मिला ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? लिखित में मिले हैं लेकिन ऐसी वो मिली है यू आकृति की, कुछ ऐसी सेफ ऐसा कुछ साइन मिले हैं जो हमें नहीं पढ़ना था। ये पूजा स्थल पे मिला है तो इसलिए भारतीय लोग हैं जो इसको पूजा के लिए माना जाता है, ये शुभ है। लिखित में मिले हैं, इसको हम पढ़ते भी हैं। मानव जाति और मानव सभ्यता ये अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी एशिया से और इसकी शुरुआत हुई थी अफ्रीका से। अफ्रीका के जो मानव है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो मानव सभ्यता है वो कहां से शुरुआत हुई थी? मानव सभ्यता की कहां से शुरुआत हुई थी? एशिया से। कहां से हुई थी? एशिया से। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें पत्थर और इसमें तांबा और इसमें लोहा की क्या हो गई थी? खोज हो गई थी। इसमें पत्थर की, इसीलिए इसको पाषाण युग भी बोलते हैं, पाषाण युग। और इसको ताम्र युग भी बोलते हैं और इसको लोहा युग भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पत्थर वाले को क्या बोलते हैं? पाषाण युग बोलते हैं। और तांबे वाले को क्या बोलते हैं? ताम्र युगीन बोलते हैं। लोहा वाले को क्या बोलते हैं? लोहा युगीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा युगीन भी बोलते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है ऐसा माना जाता है कि ये 20 लाख से 60,000 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। कितना टाइम पीरियड रहा है? 20 लाख से 60,000 तक। कितना रहा है? 20 लाख से 60,000 तक टाइम पीरियड रहा है। जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक क्या है? प्रागैतिहासिक इसी को क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या हो गई थी? पत्थर की खोज हो गई थी। क्या हो गई थी? पत्थर की खोज हो गई थी। प्रागैतिहासिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें पत्थर की खोज हो गई थी। रॉबर्ट ब्रूस ने किया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक और है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल कौन सा है? ताम्र पाषाण काल। इसमें तांबे की खोज हो गई थी, इसमें पहिया वगैरह की खोज, इसमें छोटे छोटे जो पत्थर थे वो छोटे छोटे मिलने स्टार्ट हो गए थे। इसमें लोग क्या थे? लोग खानाबदोश थे। क्या थे? लोग खानाबदोश थे। पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में लोग कैसे थे? खानाबदोश थे, घुमंतू टाइप थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। और इसमें लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। जो शिकारी लोग होते थे उनको क्या कहते थे? आखेटक। क्या कहते थे? आखेटक। क्या कहते थे? आखेटक। इसमें आग की खोज हुई है
क्या हुई है, आग की खोज हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आग की खोज हुई है। और इसमें चित्रकारी भी मिली है, इसमें क्या मिला है, चित्रकारी भी मिली है। पूरा पाषाण काल में क्या मिले हैं, पत्थर, खानाबदोश, शिकारी, शिकारी को आखेटक कहते हैं, और आग की खोज मिली है, इसमें चित्रकारी भी मिली है। चित्रकारी कहाँ से मिली है, भीमबेटका से। कहाँ से मिली है, भीमबेटका से। भीमबेटका के कौन से जिले से, रायसेना से। रायसेना या रायसेना से। ये कहाँ पर पड़ता है, एमपी। एमपी के रायसेना जिले से भीमबेटका क्या है, गुफा में ये चित्रकारी मिली है। एमपी के रायसीना जिला में भीमबेटका गुफा से पेंटिंग के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। इनको चित्रकारी का शौक था, लेकिन ये लोग बुद्धि के तौर पर ज्यादा क्या नहीं थे, विकसित नहीं थे। क्या नहीं थे, विकसित नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल, कोई उनको ज्ञान नहीं है, ये आग है, ये है, वगैरह है। और ये खाने में क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। कहते हैं एक दिन जंगल में आग लगी, जंगल में क्या लगी, आग लगी, तो बहुत सारे उसमें जीव जंतु या जानवर मर गए। तो इनको जो खाने का वो था, शिकार, मतलब ये शिकार नहीं कर पाए क्योंकि जानवर जल के खत्म हो गए। तो जो मरे हुए जानवर थे उनका इन्होंने मांस खाया था, तब इनको वो कहते हैं मांस अच्छा लगा। और आग ये कहते खेल खेल रहे थे, तो पत्थर और दूसरे पत्थरों को ऐसे मार रहे थे, तो उसमें क्या हो गई, चिंगारियां पैदा हो गई। तो इनको तब ऐसा पता चला था कि आग ऐसे पैदा होती है या उत्पन्न होती है। जो मध्य पाषाण काल है में माइक्रोलिथ किसको बोलते हैं, जो छोटे पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। इसमें अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, अंतिम संस्कार के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। कहते हैं इसमें युगल समाधि या फिर जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें जो युगल हैं उनके जोड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से। कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और इसमें मानव के साथ कुत्ता दफनाने या जलाने के साक्ष्य भी मिले हैं। इनके साक्ष्य हरियाणा में भी मिले हैं, लेकिन वो हम कहाँ पर कवर करेंगे, हरियाणा जीके में कवर करेंगे। आप ये मत समझना कि हरियाणा वाले की भी करवा दो, नहीं, ये बात वालों के हैं। नवपाषाण में क्या मिले हैं, तकनीकी तौर पर इन्होंने पहिए का निर्माण किया है। तकनीकी तौर पे क्या किया है, पहिए का निर्माण किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मानव ने यहाँ पर मानव आवास मिला है। ये प्रॉपर तरह से विकसित मानव की ओर इशारा या संकेत करते हैं। इसमें क्या था, नवपाषाण युग में क्या था, मानव पढ़ा लिखा मानव था, विकसित मानव था, मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, क्या मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जो सबसे पहले कुत्ता पाला वो कहाँ पर पाला, नवपाषाण काल में। कहाँ पर पाला, नवपाषाण काल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कौन सा जानवर पाला, तो कुत्ता पाला। कौन सा पाला, कुत्ता पाला। कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मानव अवस्थाई मतलब मानव एक स्थान पर रहने लगा था। तकनीकी तौर पर पहिया मिला है। क्या मिला है, पहिया मिला है। जो प्लस
गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जो प्लस गेहूं के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पर? पाकिस्तान में। सुलेमान, सुलेमान प्लस किरथर, किरथर की पहाड़ियों में स्थित है मेहरगढ़। कहाँ पर है? सुलेमान प्लस किरथर की पहाड़ियों में स्थित है। कब मिले हैं ये साक्ष्य? 7000 BC। 7000 BC। 7000 BC। और चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के कोल्डी, कोल्डी हवा में 6000 BC पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहां पर है? यूपी। कहां पर है? यूपी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने प्राग ऐतिहासिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसको कितने भागों में बांटा है? पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या 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 पैदा किया था? आग, आग शिकार करते थे। शिकार, शिकार को क्या बोलते थे? जो शिकारी होते थे उनको आखेटक कहते थे। क्या कहते थे? आखेटक। क्या कहते थे? आखेटक। और इनकी चित्रकला भी मिली है। कहाँ से मिली है? भीमबेटका से। कहाँ से मिली है? भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पर? एमपी। एमपी के कौन से जिले में? रायसीना में। कौन से जिले में? रायसीना में। कौन से जिले में? रायसीना में। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ क्या होते थे? जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको ये लोग औजार के इसमें यूज करते थे। जैसे कोई भी जानवर है इन्हें मारना हो, वो बिल्कुल उसकी धार पैनी होती थी। जैसे कोई ये पत्थर है, ये पत्थर, इसको आगे से ऐसे पैना कर देते थे इससे, तो इससे जानवर के ऐसे अंदर घुसेंगे ना, उसको मारेंगे तो वो आसानी से चला जाता था। तो चीर फाड़ अच्छे से हो जाती थी। तो 4-5 लोग मिलकर ऐसे शिकार करते थे, उसमें यूज ज्यादा करते थे। और क्या मिला है? अंतिम संस्कार मिला है इसमें। अंतिम संस्कार बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम से, बुर्जहोम से क्या मिला है? जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम युगल समाधि या युगल समाधि, या फिर जो अंतिम संस्कार होता था उसके साक्ष्य मिले हैं। कुत्ता और मानव साथ में मिले हैं। कुत्ता और मानव साथ में मिले हैं। नवपाषाण काल में क्या था? पहिया, पहिया, तकनीकी तौर पर पहिया की खोज। कृषि, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जौ प्लस गेहूं, जौ प्लस गेहूं मिले हैं। और क्या मिला है? गेहूं कहां से मिले? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। कहां पर है ये? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। इसमें जो मानव है, मानव स्थायी आवास में रहने लगा था। क्या करने लगा था? स्थायी तौर पर रहने लगा था। लेकिन जो ये चित्रकारी, इसमें बिल्कुल ही मानव विकसित नहीं था। बस उसको चित्रकला में भी ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, ऐसे ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसको पूरी तरह मानव निर्मित भी नहीं करना आता था। क्या है ये, क्या नहीं, ऐसा लग रहा है कोई शिकारी दिखाया गया है। ताम्र पाषाण काल, तांबा, तांबा पहली फर्स्ट धातु है जो मनुष्य ने खोजी है। तांबा औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, इसमें औद्योगिकरण होने लगा था। और हड्डियों 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 से जो औजार बनाए गए हैं वो कहाँ पर मिले हैं? चिरांद में। कहाँ पर मिले हैं? चिरांद में।
कहाँ पर मिले हैं? चिराग में। हड्डियों से औजार बनाए गए वो कहाँ पर मिले हैं? चिराग। 7K में कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? 7K मीन्स 7000। विसापुर किस कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में। 6K में मिले हैं कोल्डी हवा में मिले हैं। और 9K में लेहुरा देव है कोई जगह, लेहुरा देव है, उसको वहां पर मिले। ये कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कौन थे? थॉमसन ने त्रियुगीन क्या कहा है? वस्तुओं के आधार पर इसने बांटा है। वस्तुओं के आधार पर। किसके आधार पर? वस्तुओं के आधार पर बांटा है। पत्थर, तांबा, लोहा। तो इस आधार पे इन्होंने 3 इसमें बांटा है। पत्थर को क्या बोला? पाषाण युग। तांबा को क्या बोला? ताम्र युगीन। और लोहा को क्या बोला है? लोहा युगीन। मैंने ये सारी चीजें आपको रिपीट पे करवाई है। प्लीज अगर क्लास तो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी है। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना।